Hello, students. Welcome back. I hope you all are fine. You all are safe, and you all are following the instructions given by our government, central government as well as state government, and yeah, stay safe. So this video is about. This is actually request video given by one of our student. I think Rupali requested this video. So um, उसने ये रिक्वेस्ट दिया था कि टीचर हम इस लॉकडाउन के पीरियड को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें इन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, जिससे कि इसका रिज़ल्ट हमें लॉकडाउन खुलने के बाद अभी तो दिखेगा ही, बट लॉकडाउन खुलने के बाद इसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा दिखेगा, अच्छा मिलेगा। तो उस बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई हैव मेड 2 पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाओगे तो वो बहुत लंबा जाएगा एंड इट विल बी क्वाइट बोरिंग एज वेल। सो मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट इन विच आई विल बी शेयरिंग फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो आप घर पर बैठकर ही कर सकते हो ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके लिए आपको ज़्यादा जगह या कुछ ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। सो द फर्स्ट एक्टिविटी आई नो कि या मैं एक्टिविटी की तरफ जाने से पहले कि मैं ये सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आई नो कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं और उस घर में हम बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, 5 6 7 एज वेल, तो मुश्किल हो जाता है फिज़िकल एक्टिविटीज़ घर पे करना। लेकिन ये ऐसी एक्टिविटी जैसे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, दैट्स इट, इतनी ही जगह आपको फाइंड आउट करनी है वो एक्टिविटी करने के लिए। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ प्राणायाम। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स को ये वर्ड सुनते ही बड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, आजकल की ये जनरेशन प्राणायाम, योगा, इन जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखने लगी है। मतलब हम तो रखते ही हैं, हम तो सिखाते ही हैं, बट आजकल की जो जनरेशन है, क्योंकि इस चीज़ के रिज़ल्ट इतने अच्छे मिले हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक बार ट्राई करने में क्या अर्ज़ है, क्योंकि इसमें दिस इज़ द 0% इन्वेस्टमेंट। इसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, बट इसका जो आउटपुट मिल रहा है आपको, इसका जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो इट्स लाइक प्राइसलेस है, जिसको आप नहीं गिन सकते, जिसकी आपकी कोई कीमत ही नहीं दे सकते। सो द फर्स्ट एक्टिविटी सजेस्टेड बाय मी इज़ प्राणायाम। सुबह 15 मिनट आप 15 या 20 मिनट आप कीजिए। एंड क्योंकि सुबह मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह कैसे रहता है, शांत रहता है थोड़ा एटमॉस्फेयर, एंड और अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो दोपहर इवनिंग में तो खाना वाना खाकर तो बिल्कुल नहीं। तो आई विल सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में कीजिए 15 to 20 मिनट्स, एंड आप देखिए इसका रिज़ल्ट अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो। मेक श्योर ये एक्टिविटी ऐसी है ना कि इसको आपको कंटिन्यू करना भी उतना ही ज़रूरी है। एक दिन करोगे फिर छोड़ दोगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये वो मेडिसिन जैसी नहीं है कि अभी खाया हमें कुछ 2 घंटे के बाद आराम मिल गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ आपको बड़ा रहता है ना, कि कुछ आपको बड़ा अचीव करना रहता है तो आपको बहुत दिन की स्ट्रगल रहती है उसके पीछे। तो दिस इज़ लाइक दैट ओनली। सो प्राणायाम प्राणायाम होता क्या है? सबसे पहली बात तो प्राणायाम एक बेसिक ब्रीदिंग प्रोसेस है। जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लाइक दैट प्राणायाम। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगी कि प्राणायाम ये एक साइंटिफिक ब्रीदिंग प्रोसेस है विच इंक्लूड्स इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जो हम एज यूजुअल भी दिन भर में करते हैं, बट जब हम प्राणायाम के दौरान जो इस सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसका एक सर्टेन तरीका रहता है, एक वे रहता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज साइंटिफिक ब्रीदिंग प्रोसेस विच इंक्लूड्स इनहेलेशन, सांस लेना, एक्सहेलेशन, सांस छोड़ना। अब हम देखते हैं कि मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी। अब मुझे आपको बिल्कुल भी बोर करने का मेरे को इरादा नहीं है आप लोगों को, तो मैं बिल्कुल भी डीप में नहीं जाऊँगी। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं बेनिफिट्स को फोकस कर रही हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्राणायाम करने से मेरी जो स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि अभी आप 8th से 9th में जा रहे हो, तो आपके 10th में अभी बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, 12th में बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, आफ्टर दैट आपका जो ग्रेजुएशन PG डिपेंड ऑन योर स्ट्रीम्स।
तो उसमें आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो उस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ बेनिफिट्स आपको बताने वाली हूँ। सभी बेनिफिट्स तो मैं नहीं बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। सबसे पहली चीज़ कि ये आपका कंसंट्रेशन, जो हमारे बच्चों में, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स में कंसंट्रेशन इज़ वेरी लेस। आपको कंसंट्रेट नहीं हो पाता है क्लास में जब आप बैठते हो, तो फोकस नहीं हो पाता है अनलेस एंड अनटिल जब तक टीचर 10 मिनट तक आपको बार बार हैमर नहीं करते थे कि ये पढ़ा रहे हैं, तब तक हम कंसंट्रेशन नहीं कर। सो फॉर दैट, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन लेवल, टू इंक्रीज द फोकस, प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि ये आपकी मेंटल क्लैरिटी को इंक्रीज़ करता है। आपके जो दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है हमारे। हाँ, अभी आप लोगों के दिमाग में जब हम पढ़ाते हैं तो ये करना है, वो करना है, स्कूल छूटने के बाद यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो इट इंक्रीजेस योर मेंटल क्लैरिटी। इन शॉर्ट, कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, फोकस आपका उसी चीज़ पे रहता है जो चीज़ आपके सामने है। तो इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, प्राणायाम की इस चीज़ में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है कि आपको वो शार्प कर देता है। आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है, उसको ये शार्प करने का काम करता है प्राणायाम। और प्राणायाम इज़ अ की ऑफ इंटेलिजेंस। जस्ट लिसन स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली, प्राणायाम इज़ नथिंग बट इट इज़ अ की ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, आई थिंक मुझे इस वर्ड को एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं, यू नो बेटर देन मी द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो प्राणायाम उसकी चाबी है। तो आप देखिए, प्राणायाम करोगे आपको ये मिल जाएगा जो हर स्टूडेंट लेना चाहता है, ये क्वालिटी कि आई शुड बी इंटेलिजेंट इन सम और द अदर वे, बट आई शुड बी लाइक दैट इट इज़। और ये एक लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। स्टूडेंट हो, आपकी ग्रोइंग एज है, तो आपके लिए जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी है उतनी ही आपके लिए मेंटल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। तो इट इज़ नॉट इन फिजिकल एक्टिविटी एंड नॉट इन मेंटल एक्टिविटी एज वेल, इट इज़ अ कनेक्शन और इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये दोनों चीज़ों को जोड़ता है। घर पे आप बैठकर अभी आप फिजिकल एक्सर्शन नहीं कर सकते हो, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप खेल रहे हो, आप भाग दौड़ कर रहे हो, मुश्किल है घर पे भी काम कर, लॉकडाउन के पीरियड में स्पेशली। तो ये एक दोनों का संगम है, वैसे कह सकती हूँ, फिज़िकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ का। प्राणायाम से बॉडी मेंटेन रहती है आपकी। यस, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एज वेल। आपको जो स्ट्रेस है वो बहुत कम करता है। वैसे स्टूडेंट्स में आपको स्ट्रेस होता नहीं है, अबाउट माई स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग, उनके दिमाग में स्ट्रेस इसी का रहता है कि इससे क्या करना है, उससे क्या काम करवाना है, स्कूल छोड़ने के बाद किस किस को मारना है, क्या करना है। तो ये आपको वो स्ट्रेस रिड्यूस करने में वो आपका काम करेगा। तो ये थी फिज़िकल एक्टिविटी नंबर 1, दैट इज़ प्राणायाम। increases your intelligence power, increases your focus, your concentration, increases your memory. It also reduces cholesterol. Yes, it also reduces cholesterol. ये बहुत सारी बीमारियों के डिस्ट्रक्टर भी है। It is also called, प्राणायाम is also called as a disease destructor, जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बड़ी बीमारियों का डिस्ट्रक्टर यानी कि खात्मा कर देना। लेकिन उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, एक ही टर्म एंड कंडीशन है, और वो है कि इसे आपको रेगुलर बेसिस पे करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ प्राणायाम एंड सेकेंड वन इज़ योगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, एंड stay home, stay safe, and stay tuned for more such videos. Till then, like, subscribe, press the bell icon so that you will get notifications of the next upcoming videos. And yeah, till then, bye.